Dear students, welcome back to Devasha International School online teaching. As you know, our chapter number 7, last time, the part 2 already we have discussed. Now today we will start with the part 3 and some basic part we will discuss. जो भी सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने इसको कवर किया था. ओके, बट आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. ओके, अगर आप लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नेशनल पार्क, सेंचुरीज. ओके, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम कवर किए थे. सो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, last time I have requested to you that you have to go through the whole video. सबसे पहले आपको वीडियो पूरा देखना है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब आप वीडियो को स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी जो चीजें है वो बहुत इजी है और हमें ये सारी चीजें आती है. तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो को आधा देखने के बाद आप उसको ओके स्टॉप कर देते हो. तो स्टूडेंट, इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू शुड नॉट स्टॉप द वीडियो. अगर आपको चीजें आती भी है देन अगेन यू हैव टू जस्ट सी द होल वीडियो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैंने अभी बताया आपको समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेम वे द न्यू टॉपिक वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड. जैसा कि आपको बताया कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं, हम क्या करें वो बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोर्ड पे लिखने के बाद मैं आपको समझा रहा हूं. क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो हमारा अभी का जो टॉपिक है, ओके, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ओके, इन टेक्स्ट बुक द टॉपिक नंबर 7.4. अब टेक्स्ट बुक में टॉपिक नंबर 7.4 में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व. सो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इसका थोड़ा बहुत तो डिस्कशन हमने किया था. सो आज इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे क्या होता है. सी, सबसे पहले स्टूडेंट, यहां पे जो बुक में दिया हुआ है आपकी ओके टेक्स्ट बुक में कि यहां पे जो प्रोफेसर थे, ओके, प्रोफेसर का नाम क्या था? प्रोफेसर अहमद. प्रोफेसर अहमद वो जो बच्चे थे वो बच्चों को कहाँ ले जाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में. ओके, प्रोफेसर अहमद बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व में ले जाते हैं. किस लिए ले जाते हैं? सिर्फ दिखाने के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें होती है. ओके, डायवर्सिटी है, ओके, फिर एनिमल्स है, प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्लांट. तो जब वहां पे बच्चे देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट? एक रैबिट यहां से वहां पे घूम रहा होता है. तो जो एक बच्चा होता है, ओके, तो वो बच्चा वो रैबिट को पकड़ने के लिए जाता है. तो वहां पे जो प्रोफेसर अहमद है, प्रोफेसर अहमद बच्चे को क्या करते हैं? ओके, डिनाई करते हैं. ओके, मीन्स उसको मना करते हैं कि आपको रैबिट को पकड़ना नहीं है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रोफेसर अहमद है, ओके, वो बच्चों को जब मना करते हैं कि आपको एनिमल्स को पकड़ना नहीं है. अब क्यों नहीं पकड़ना है? बिकॉज द एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन दैट एरिया. ओके, जो भी एनिमल है वो अपने एरिया में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. क्लियर? जैसे कि आपको बताया कि हम अपने घर में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने घर में, अपने सोसाइटी में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. तो उसी तरीके से स्टूडेंट, ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स अपने एरिया, अपना एरिया मीन्स उनका जो एरिया है वो क्या है? फॉरेस्ट उनका एरिया है. तो स्टूडेंट, वहां पे एनिमल्स अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील करते हैं क्योंकि वहां पे किसी ह्यूमन बीइंग की एंट्री नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व. तो यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, ओके, वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ऑलरेडी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बायोस्फीयर रिजर्व. तो स्टूडेंट सी, अब ये होता क्या है? सी, biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. अब स्टूडेंट,
ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्या है? ये एक एरिया है। अब ये कैसा एरिया है? फिक्स एरिया है। फिक्स मतलब एक ऐसा एरिया जो सराउंडेड है, ओके, जहां पे ह्यूमन बीइंग को अलाउड नहीं किया जाता है। एरिया मेड फॉर कंजर्वेशन। अब वो जो एरिया है वो किसके लिए है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब स्टूडेंट वो जो एरिया है वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है? मीन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? सी, बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी। जैसे कि आपको मैं बताऊं स्टूडेंट, जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। अब स्टूडेंट ये जो बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताई, ये है क्या? ये एक वेराइटी है। ओके, अब ये वेराइटी किस चीज की है? वेराइटी मीन्स प्लांट्स की वेराइटी, एनिमल्स की वेराइटी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोल सकते हैं जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। अगेन आई विल रिवाइज। सी, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। कंजर्व मतलब बचाना, मैंने आपको क्लास में बताया था। तो बायोडाइवर्सिटी को वहां पे कंजर्व किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या? अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी मीन्स डिफरेंट वेराइटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया। मीन्स एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट, एनिमल एंड ओके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओके एक ही जगह पे अवेलेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ओके, और उसी पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोल देंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया। सी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे इंडिया में टोटल कितने नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटीज अवेलेबल है? तो अब आप पूछोगे सर ये क्वेश्चन आप हमें मत देना। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंडिया में टोटल ओके बायो रिजर्व कितने हैं? टोटल 18। ओके, हमारे इंडिया में जैसे कि मैं आपको बता दूं टोटल कितने हैं? 18। ओके, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व अवेलेबल है। ओके, स्टूडेंट मैं आपको बताऊं ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है। उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो सी, ओके, द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं ये एक रिजर्व है। ओके स्टूडेंट, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कहां पे है? ये गुजरात में है। ओके स्टूडेंट, ये बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व ये गुजरात में है। नाम क्या है? ओके, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब जैसे कि मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और अवेलेबल होती है? तो सी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि ये क्या है? ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है? कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। समझ में आ गया आपको? मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक नेशनल पार्क है। क्लियर? वन नेशनल पार्क। और वो जो नेशनल पार्क इसके अंदर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सतपुरा। समझ में आ गया? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ओके एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नेशनल पार्क, और वो नेशनल पार्क का नाम क्या है? सतपुरा। और एक नेशनल पार्क के अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि ओके गुजरात में है, उसके अंदर आपको एक
नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और सेकंड इसके अंदर इसी के अंदर आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके इसका नाम क्या है? जैसे कि हमने बात की नेशनल पार्क का नाम क्या है? सतपुरा। तो इसका नाम क्या है? बोरी एंड पचमढ़ी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत इजी है। देखिए तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके 1 नेशनल पार्क द नेम इज सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द नेम इज बोरी एंड पचमढ़ी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो यहां पे हमारा जो 7.4 था 7.4 वी हैव कंप्लीटेड। So students now we will go back to 7.5. So students I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। See now the next part. अब next part में क्या है स्टूडेंट? So आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 7.5. तो this is from your textbook 7.5 and the topic is flora and fauna. So students आपने देखा होगा कि flora and fauna हम इसकी बात करते हैं। So ये जो टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना तो मैं आपको बता दूं ओके फ्लोरा एंड फोना इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ओके सो फ्लोरा का मतलब क्या होता है? ओके प्लांट्स एंड फोना का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फोना मीन्स एनिमल। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अभी तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो स्टूडेंट्स नाउ सी फ्लोरा एंड फोना। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये तो होता है प्लांट और एनिमल को हम बोलते हैं बट इसका और जनरली प्रॉपर मीनिंग क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके मैंने लास्ट में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं फ्लोरा एंड फोना ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिखे या अदरवाइज रेस्पेक्टिवली पर्टिकुलर। सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है? फ्लोरा एंड फोना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? तो ये तो आपको समझ में आ गया बट उसके अलावा फ्लोरा एंड फोना ओके दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया are termed as flora and fauna of that particular area. तो स्टूडेंट कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स ओके दोनों अवेलेबल होते हैं these are called flora and fauna of that particular area. So students I hope ये आपको समझ में आ गया। सी फ्लोरा एंड फाउना समझ में आ गया ना? ओके प्लांट्स एंड एनिमल। एक बार मैं और रिवर्स करता हूं फास्ट। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है? ये एक एरिया है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? इज द वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया। सो हमारे इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व अवेलेबल है? तो 18। सो हम एक बात करते हैं गुजरात की। तो द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ ओके जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है। कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क द नेम इज सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द नेम इज बोरी एंड पचमढ़ी। नाउ द नेक्स्ट वन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना आर नथिंग बट अ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया are termed as flora and fauna of that particular area. So students, I hope कि ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको करवाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके पहले का जो टॉपिक था पार्ट 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा क्या था? ओके टुडे इट वाज पार्ट 3। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ओके मुझे पता है। सो स्टूडेंट्स ओके ये जो कुछ बेसिक पार्ट है ओके जो कि हम आगे ओके कुछ हाई स्टैंडर्ड में और ज्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन
करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, सो इन कमेंट यू हैव टू राइट यस सर आई हैव कंप्लीटेड। ओके, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया है। एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू स्टूडेंट्स।